नमस्कार। अक्सर खेती में ना एक सवाल मन में आता है कि ये जो महंगे खरपतवार नाशक हैं, क्या इनकी जगह नमक और डिटर्जेंट पाउडर का वो सस्ता वाला घोल काम कर सकता है? सुनने में तो बड़ा आसान लगता है और किफ़ायती भी। हमारे पास एक स्रोत है जो इसी सवाल पर है, खरपतवार नियंत्रण में नमक, डिटर्जेंट, लाभ या हानि। तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, खेती में लागत घटाने के तरीके तो सब ढूंढते हैं। नमक, डिटर्जेंट, ये सब आसानी से मिल भी जाता है। पर कई बार जो चीजें ऊपर से आसान दिखती है ना, उनके कुछ छुपे हुए पहलू भी होते हैं। हमें ये देखना होगा कि ये सस्ता नुस्खा कहीं हमारी फसल और सबसे जरूरी हमारी मिट्टी के लिए लंबे समय में महंगा ना पड़ जाए। हाँ, ये बात तो है। स्रोत भी पहले यही कहता है कि हाँ भाई, नमक और डिटर्जेंट का घोल अगर खरपतवार पे डालेंगे तो वो मुरझाने लगते हैं, मरने लगते हैं। जैसे गन्ने के खेत में अगर स्प्रे करे तो खरपतवार पर असर दिखता है, तो पहली नजर में तो लगता है कि चलो काम तो कर रहा है, पर इसमें कोई पेंच है ना? हाँ, और वो पेच काफी बड़ा है। यहाँ बात आती है चयनात्मकता की, मतलब सिलेक्टिविटी। देखिए, बाजार में जो ज्यादातर अच्छे खरपतवार नाशक मिलते हैं वो चयनात्मक होते हैं। चयनात्मक। हाँ, मतलब वो या तो सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को मारेंगे या सिर्फ सकरी पत्ती वाले को। हमारी जो मुख्य फसल है, जैसे गन्ना है या धान है, उसको वो बचा लेते हैं। लेकिन नमक और डिटर्जेंट का घोल, ये है गैर चयनात्मक, नॉन सिलेक्टिव। ओ, गैर चयनात्मक मतलब ये कोई भेद नहीं करता, जिस भी पौधे पर पड़ेगा, चाहे खरपतवार हो या हमारी फसल। बिल्कुल, उसी को नुकसान पहुंचाएगा। अगर स्प्रे करते समय जरा सी चूक हुई और ये घोल हमारी फसल के पत्तों पर पड़ गया तो खरपतवार तो जाएगा ही, साथ में फसल भी जल सकती है, खराब हो सकती है। हाँ, स्रोत में भी वो पैराक्वाट का उदाहरण दिया है कि कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर वो भी फसल जला देता है। तो ये घोल भी वैसा ही कुछ कर सकता है। बिल्कुल। और एक और बात है, कुछ लोग शायद सोचें कि ठीक है, पत्तों पर नहीं डालेंगे, सावधानी से सिर्फ नीचे नीचे खरपतवारों पर स्प्रे करेंगे। हाँ, ये सवाल आता है मन में कि अगर बहुत ध्यान से सिर्फ खरपतवार के पास डाला जाए तब? स्रोत कहता है कि इसमें भी समस्या है। पहली बात तो सही मात्रा क्या हो ये तय करना बड़ा मुश्किल है। कितना नमक डालें, कितना डिटर्जेंट। मात्रा अगर कम हुई तो शायद असर ही ना हो, और अगर ज्यादा हो गई तो वो मिट्टी के लिए बहुत हानिकारक है। और यहीं असली खतरा शुरू होता है। मिट्टी का क्या होगा? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। मिट्टी पर क्या असर होगा इसका? देखिए, अगर ज्यादा मात्रा मिट्टी में चली गई तो नमक जो है वो मिट्टी को खारा बना सकता है, ऊसर बना सकता है। ये मिट्टी की जो अपनी बनावट होती है ना, उसको बिगाड़ देता है। ओ, ऊसर मतलब जमीन खराब हो सकती है। हाँ, और डिटर्जेंट में जो केमिकल्स होते हैं वो भी मिट्टी के लिए अच्छे नहीं हैं। वो मिट्टी में जो फायदेमंद कीटाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनको मार सकते हैं। और ये घोल पानी के साथ रिसकर पौधों की जड़ों तक पहुंच सकता है। फिर ये जड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है, उन्हें गला सकता है। बाप रे, मतलब ऊपर से खरपतवार मरा दिखेगा पर नीचे मिट्टी और फसल की जड़ें भी खराब हो रही होंगी। तो लंबे समय में मिट्टी की उर्वरता घटेगी, पैदावार कम होगी या शायद खत्म ही हो जाए। तो जो तरीका इतना सस्ता लग रहा था वो असल में हमारी खेती की नींव को ही कमजोर कर रहा है। लागत की अगर बात करें तो क्या ये वाकई में सस्ता पड़ता है सब कुछ मिलाकर? स्रोत यही इशारा करता है कि शायद उतना सस्ता भी नहीं। जब हम मिट्टी को हुए नुकसान का हिसाब लगाएंगे, भविष्य में जो पैदावार कम होगी उसे देखेंगे, तो ये सौदा बहुत महंगा साबित हो सकता है। बाजार में पैराक्वाट जैसे सस्ते नॉन सिलेक्टिव केमिकल भी हैं, पर यहाँ मुद्दा सिर्फ आज के खर्चे का नहीं है। ये नमक डिटर्जेंट वाला तरीका मिट्टी और पर्यावरण को शायद उनसे भी ज्यादा स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल फार्मिंग जिसे कहते हैं, उसके तो बिल्कुल खिलाफ जाता है ये। बिल्कुल। तो फिर कुल मिला के बात क्या निकलती है? स्रोत का निष्कर्ष तो एकदम साफ लगता है कि फसल के बीच में खरपतवार हटाने के लिए नमक और डिटर्जेंट के घोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भले ही वो खरपतवार मार दे, लेकिन फसल को, मिट्टी को और भविष्य की पैदावार को जो खतरा है वो इसके कथित फायदे से कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ बिल्कुल। स्रोत की सलाह यही है कि किसान अपनी फसल और खरपतवार का प्रकार देखें और इसके हिसाब से सही, सुरक्षित और जहां तक हो सके चयनात्मक खरपतवार नाशक का ही प्रयोग करें, भले ही उसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा लगे। सही बात है। और आखिर में एक बात सोचने लायक है। देखिए, असरदार खेती का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि खरपतवार मार दिए। इसका मतलब है कि हम पूरे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का ध्यान रखें, हमारी फसल, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, पानी और लंबे समय तक अच्छी पैदावार। तो क्या कोई ऐसा शॉर्टकट जो हमारी खेती की बुनियाद यानी मिट्टी को ही कमजोर कर दे, क्या उसे वाकई कोई बचत कहा जा सकता है? यह सोचने वाली बात है।